बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मॉलिक्यूल डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, हमने ये बताना है इनमें से किसके मॉलिक्यूल आपस अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सॉलिड। किस तरह से, यहाँ आप देखें कि हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है और प्लाज्मा भी है। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं वो बहुत ही पास पास हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, आगे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। लिक्विड के ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जबकि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल तो और भी ज़्यादा फासले में है, और जो प्लाज्मा उसमें आयंस होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सॉलिड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो सबसे हल्का है। तो ये आपको चैप्टर 7 के साइड बॉक्स में एक डेंसिटी का टेबल मिलेगा, तो वहाँ आपको राइट ऑप्शन मिलेगा एल्यूमिनियम। यहाँ आप सारे कंपेयर कीजिएगा तो आपको एल्यूमिनियम की वैल्यू सबसे कम मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज़ इक्वल टू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेशर का यूनिट जो होता है पास्कल, तो 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। नेक्स्ट एमसीक्यूज में बताया जा रहा है व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। तो यहाँ पे ये हमें बताया गया है, राइट ऑप्शन हमारे पास 11 मीटर है। किस तरह से, इस तरह से हमारे पास एक टब होता है और उसमें हमने बैरोमीटर को उल्टा इस तरह से रखा होता है। अब इस बैरोमीटर के अंदर अगर तो मरकरी रखें तो फिर बैरोमीटर की लेंथ जो होती है 1 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र किया जा रहा है वाटर बैरोमीटर का किया जा रहा है, मतलब हमने इसके अंदर पानी भरना है। तो जब पानी भरेंगे तो फिर इसमें हम 11 मीटर इसकी लेंथ लेंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो 13 टाइम डेंसर है देन वाटर। ये भी आपकी बुक में मेंशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, इसमें हमें बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू अर्शिमिदीज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू। तो अर्शिमिदीज के कानून के मुताबिक इसका राइट ऑप्शन है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। किस तरह से, यहाँ पे देखें कि ये एक वेट अभी पानी से लिक्विड से बाहर है और इसका अभी वेट कितना है, 4 न्यूटन। हमें पता है जब वो पानी के अंदर चला जाएगा तो नीचे से एक फोर्स लगती है, इस वजह से पानी के अंदर जो वेट चला जाता है उसका वेट कम हो जाता है। तो जैसे ये पानी के अंदर गया तो उसका वेट कम हो गया। अब यहाँ पे देखें पहले 4 न्यूटन था, अब कितना हो गया हमारे पास 1 न्यूटन। तो कितना कम हुआ, 3 न्यूटन कम हुआ। मतलब जितना 3 न्यूटन कम हुआ उतना इसमें से लिक्विड जो है वो बाहर निकल आएगा। तो राइट ऑप्शन है वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी फाइंड करनी है तो इसका असूल, इसकी ये लॉ किसने दिया था, तो ये अर्शिमिदीज प्रिंसिपल के तहत हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट कौन सा एमसीक्यूज है, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू हुक लॉ। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास स्ट्रेस आवर स्ट्रेन इज इक्वल कांस्टेंट है, ये हुक लॉ है। इस एमसीक्यूज में बताया जा रहा है विच फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ स्प्रिंग आर ड्रा ऑन द सेम स्केल। यहाँ पे हमें 4 जो है वो ग्राफ दिए हुए हैं, तो इन 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आंसर लगाना है। पहला क्या है, विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। तो हमने बताना है ऊपर वाले 4 ग्राफ में से कौन सा हुक के कानून को फॉलो नहीं करता। तो हुक लॉ ये बताता है जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के या स्ट्रेन के। यहाँ ये जो एस एक्स है मैंने इसको स्ट्रेस से रिप्रेजेंट किया और जो स्ट्रेन है उसको मैंने फोर्स से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो पहला है, अगर यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के साथ साथ वो जो ग्राफ है डिस्टेंस भी उसने कवर किया, मतलब उसमें अगर स्ट्रेस पैदा किया तो स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हुई है। इसमें भी देखें ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपने स्ट्रेस पैदा किया तो स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हुई है। यहाँ पे देखें हमारी फोर्स तो लगती जा रही है, लेकिन जो उसका स्ट्रेन था ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, तो वो स्ट्रेट है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में बताया जा रहा है विच ग्राफ गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं ए वाले की बात करूं तो यहाँ आप देखें कि फोर्स तो लगी है और साथ में क्या हुआ है कि इतना उसने क्या किया है, स्ट्रेन भी पैदा किया है। अगर इसको देखूं तो फोर्स अगर लगी है तो ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है।
इसने तो ओहम के ये तो हुक के लॉ को फॉलो ही नहीं ना कर रहा, और यहाँ फोर्स कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा क्या पैदा हो गई है, स्ट्रेन पैदा हो गई है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ए होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कि हमने फोर्स इतनी ज़्यादा लगाई है लेकिन इसका जो स्ट्रेन पैदा हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्राफ गिव द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लार्जेस्ट अगर देखें कि हमारी फोर्स देखें बहुत ही कम लगी है यहाँ पे, और हमें जो उसमें चेंज आया वो बहुत ज़्यादा आ गया डिस्टेंस की तरफ। अगर आप देखोगे, अगर आपने देखें फोर्स को आप स्ट्रेस समझ लो, तो स्ट्रेस अगर कम लगी है तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पैदा हुआ है। तो लार्ज जो वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट की हमारे पास है डी। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी एमसीक्यूज की नहीं समझ आई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।